ही हाय एवरीवंस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निधि तारा। मैंने अपने टेलीग्राम पे एंड कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल करवाया था। इसमें मैंने आप लोग को पूछा था कि मैं अभी से लेके अपने नेक्स्ट स्टेज तक जो भी प्रिपरेशन करूँगी उसमें मेरा जो डेली का टारगेट रहने वाला है, जो डेली का टू डू लिस्ट रहने वाला है एंड जितनी सारी रिसोर्सेज मैं यूज़ करने वाली हूँ वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को टेलीग्राम पे एंड कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू सारी चीज़ें शेयर करूँगी। एंड एज़ पर द वोट मेजोरिटी ऑफ द जनता वांट्स मी टू डू सो एंड सो हियर आई एम विद द फुल वीक प्लान। राइट नाउ हमारे पास दो टेस्ट है। पहला पीडब्ल्यू का AITS सेकेंड जो कि इसी 1 दिसंबर को होने वाला है एंड दूसरा है एलन का रिव्यू टेस्ट जो कि 8 दिसंबर को होने वाला है। वैसे तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी एलन का रिव्यू टेस्ट होने वाला है बट दोनों ही टेस्ट के सिलेबस काफ़ी हद तक सिमिलर है, सो आई एम ऑल्सो गोइंग टू प्रिपेयर फॉर AITS सेकेंड। विदाउट फर्दर डिले मैं एक बार आप लोग को सबसे पहले दोनों के टेस्ट के सिलेबस से परिचय करवा देती हूँ। एलन रिव्यू टेस्ट में फिजिक्स में कंप्लीट 11th आ रहा है एंड केमिस्ट्री में ये सारी चैप्टर्स आ रही है एंड बायोलॉजी का ही इतना सिलेबस रहने वाला है। एंड सिमिलरली मैंने पीडब्ल्यू के AITS का सिलेबस भी इस सिलेबस वाले नोटबुक में मैंने सब्जेक्ट वाइज लिख लिया है और हर एक चैप्टर के सामने मैंने कई सारे कॉलम बना दिए हैं जिसमें मैंने रिवीजन, DPP, PYQ, नोट क्वेश्चन, टेस्ट क्वेश्चन, क्लास टेस्ट क्वेश्चन करके मार्क कर दिया है सो दैट मैं जैसे जैसे जो चीज़ें कंप्लीट करती जाऊंगी उस पर मार्क करते जाऊंगी। नाउ लेट मी टेल यू द होल वीक प्लान इन शॉर्ट। जो पहला वीक है उस दिन है हमारा AITS एंड जो दूसरा वीक है उसमें है हमारा एलन का रिव्यू टेस्ट एंड दोनों ही टेस्ट में जो सारे चैप्टर सिमिलर है उस सब चैप्टर के सामने मैंने एक रेड मार्क कर दिया है। एंड लकीली फिजिक्स का जो AITS का सिलेबस है वो सारे के सारे सिलेबस एलन के रिव्यू टेस्ट में आ रहे हैं एंड सिमिलरली जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो भी सारे के सारे रिव्यू टेस्ट में एलन के आ रहे हैं एक्सेप्ट फॉर IUPAC। हम में से कुछ लोग सिर्फ रिव्यू टेस्ट को टारगेट कर रहे होंगे एंड कुछ लोग AITS एंड रिव्यू टेस्ट दोनों को ही टारगेट कर रहे होंगे। हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारा जो मेन फोकस है वो एलन का रिव्यू टेस्ट है। पहला जो वीक होने वाला है उसमें हम ऐसे चैप्टर्स लेंगे एलन के टेस्ट के सिलेबस से जो कि AITS में भी आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल AITS का जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो एलन के टेस्ट में भी आ रहा है और केमिस्ट्री का भी जो पूरा का पूरा सिलेबस है वो एलन के टेस्ट में आ रहा है। इस वीक अगर हम पूरे फिजिक्स AITS का फिजिक्स का जो सिलेबस है वो कर लेते हैं तो वो एलन के टेस्ट का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा एक्सेप्ट फॉर 2 चैप्टर जो कि बच जाएंगे। एंड केमिस्ट्री में भी जो अगर हम कर लेते हैं AITS के सिलेबस का कंप्लीट तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर बचेंगे एलन के टेस्ट में और जो इसमें एक एक्स्ट्रा करना पड़ेगा वो है IUPAC। तो अगर आपका AITS टारगेट नहीं भी है फिर भी IUPAC एक ऐसा चैप्टर है जो आप ड्रॉपर हो और ऑर्गेनिक एक बार कभी पढ़े होगे तो IUPAC तो ज़रूर ही पढ़ा होगा आपने और आप अगर इसका रिवीजन नहीं भी करते हो फिर भी इससे क्वेश्चन आते हैं तो 50% क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही बन जाएंगे। पहला जो वीक है उसमें हम AITS के फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर ले तो हमारा जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें हमारे पास फिजिक्स के सिर्फ 2 चैप्टर एंड केमिस्ट्री का सिर्फ 7 चैप्टर कंप्लीट करने को बचेंगे एलन के टेस्ट के लिए। एंड फॉर बायोलॉजी अगर AITS आपका टारगेट नहीं है तो आप बायोलॉजी वाले पार्ट में अपने अकॉर्डिंग छोड़ सकते हो या फिर आपका अगर सीरियसली देने का मन है AITS तो फिर आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। ये चीज़ होगा कि आप अगर AITS देने के प्लान में नहीं भी हो फिर भी वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के सिलेबस आपके हो गए रहेंगे एंड बायो के भी कुछ चैप्टर्स हो गए रहेंगे। एटलीस्ट पूरा नहीं तो मोर देन 50% सिलेबस आपकी कवर रहेंगे तो आप दे सकते हो। एटलीस्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो अच्छे से दे सकते हो। ना देने से बेहतर है कि कुछ सिलेबस के साथ भी टेस्ट दे दे। पहले वीक हम AITS का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग फिजिक्स के ये सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे एंड केमिस्ट्री के ये सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे एंड बायोलॉजी में जो ये 4 चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। और इस तरह जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा उसके लिए हमको सिर्फ ये दोनों चैप्टर फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री में ये 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर, फिजिक्स में एंड बाकी बायोलॉजी में थोड़ा सा लंबा लेंथी चैप्टर बचेगा। वो नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे। एंड अभी जो इसका सिलेबस है
ये कवर कर लेंगे। एंड दूसरी चीज़ जो मैंने इसमें की है कि मैंने चैप्टर्स का लाइक कम्बिनेसन बना दिया है कि इस चैप्टर के साथ मुझे इस चैप्टर का रिवीज़न करना है, और वो चीज़ मैंने इस बेसिस पे किया है कि मेरा कौन सा चैप्टर कितने टाइम में मेरे से कंप्लीट हो जाएगा एंड कितने अच्छे से कंप्लीट है। फॉर एग्जांपल रोटेशन जो है वो किसी किसी को हार्ड लगता है, सो आप जब जिस दिन इसका रिवीजन करो उसके साथ कोई इजी चैप्टर ले लो जो कम टाइम में हो जाए। एंड उसी प्रकार से आप केमिस्ट्री में भी कर सकते हो। लाइक अगर फिजिक्स का कोई हार्ड चैप्टर आप या फिर डिफ़िकल्ट चैप्टर या टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर आप उस दिन रिवीजन कर रहे हो, तो केमिस्ट्री में उस दिन इजी चैप्टर ले सकते हो। और अगर फिजिक्स में इजी चैप्टर्स ले रहे हो, लाइक कम टाइम में जो चैप्टर्स हो जाएंगे, उस चैप्टर्स का जिस दिन कर रहे हो उस दिन आप केमिस्ट्री में थोड़ा टाइम टेकिंग चैप्टर्स ले सकते हो। सो इस वे में आप अपने अकॉर्डिंग कम्बिनेसन के हिसाब से भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही फॉलो करो। बाय द वे मेरा जो भी टू डू लिस्ट होगा डेली का वो मैं कम्युनिटी पोस्ट एंड अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। एंड जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया वो मेरा टेलीग्राम चैनल डाल सकते हैं, वैसे ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे तो मैं जो भी अपडेट होगा, जो भी टू डू लिस्ट होगा वो सारी चीज़ें कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दूँगी, बट मोस्ट ऑफ द अपडेट एंड बाकी चीज़ें होगी वो मैं टेलीग्राम पे डाल दिया करूँगी। सो मैं करूँगी ये कि हर सुबह मैं जितने बजे जितना बजे मैं सो के उठने के बाद जब से मैं स्टडी स्टार्ट करूँगी, सबसे पहले मैं टू डू लिस्ट बना के अपने कम्युनिटी पोस्ट में एंड टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी। उससे आप लोग को ये भी आइडिया हो जाएगा कि मैं कितने बजे स्टार्ट कर रही हूँ। एंड बाकी सारी चीज़ें मैं आप लोग को और भी जो होगा पॉसिबल वो सारी चीज़ें मैं शेयर कर दूँगी। एंड दूसरी चीज़ें कि ज़रूरी नहीं है जितना मैं टू डू लिस्ट बना लूँ वो हर रोज़ हमेशा पूरी तरीके से कंप्लीट हो ही जाए, क्योंकि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा बड़ा टू डू लिस्ट बना लेते हैं जो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता। तो एट द एंड ऑफ द डे जब मैं अपना स्टडी कंप्लीट करूँगी उस टाइम पे मैं एक बार जितना भी कंप्लीट हुआ रहेगा उसका भी एक बार पोस्ट करके टेलीग्राम एंड कम्युनिटी पोस्ट में आप लोग को शेयर कर दूँगी। वैसे तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं आज से ही सारी चीज़ें शेयर कर दूंगी, बट ड्यू टू सम रीज़न मैं नहीं कर पाई और ये वीडियो काफ़ी लेट मैं डाल रही हूँ। सो कल से एकदम टाइमली हो जाएगा। एंड दूसरी चीज़ हम लोग बीच बीच में कुछ क्वेश्चन वगैरह भी टेलीग्राम पे पोल के थ्रू कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन लेते रहेंगे एंड करते रहेंगे। थोड़ा सा इंटरेक्टिव चीज़ें बना देंगे सारी चीज़ों को। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि मुझे अब थोड़ा सा पढ़ना भी है। बाकी मैं आपको आगे बताती हूँ सारी चीज़ें। नहीं होगा कुछ भी कन्फ्यूज़न एंड डाउट, जो भी क्वेश्चन होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मैं बाकी चीज़ें क्लियर कर दूँगी। सो अभी के लिए इतना ही। टिल देन बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं इन माय नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय।